माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद साबरिन में आप लोगों का स्वागत है। तो डेली की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई, बट आज इंग्लिश पे और इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड है। आज का टुडे टॉपिक हमारा आर्टिकल्स पे होगा। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जिसके लिए भी, या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी भी कर रहे हो उसके लिए भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ग्रामर है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग आज आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 12 के लिए स्पेशली है तो वो भी पढ़े अच्छा होगा। आर्टिकल्स ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। इतना तो आप लोगों ने बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। इनके आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया, एक तो इंडेफिनेट होता है और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन रखा गया और डेफिनेट आर्टिकल में द रखा गया। तो हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे ए का यूज़ होता है, किस जगह पे एन का यूज़ होता है, किस जगह पे द का यूज़ है और किस जगह पे आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले, आज का हमारा ये रहेगा यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे नहीं करते वो हम लोग देंगे। तो फर्स्ट हमारा नोट क्या होता है कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब यानी कि जिसे गिना जा सके, उस जो नाउन है, नाउन होना चाहिए जिसे जिस नाउन को गिना जा सके, उस नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ बॉक्स, इसमें नाउन क्या है, बॉक्स नाउन है। बॉक्स के पहले क्या ए लगा रहे हैं क्योंकि बॉक्स, दिस इज ए बॉक्स। हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि भॉवल होता है, तो भॉवल्स, जो भॉवल्स होते हैं उससे पहले एन अगर वॉवेल्स अगर आ गया तो वहाँ पे एन लगेगा और जहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है वहाँ पे ए लगेगा। तो हर टाइम ऐसा नहीं होता हर बार में, तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो आपको पता हो वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जितने बाकी जो 21 बचे होते हैं उसे कॉन्स्टेंट कहते हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी होता है उसे कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो दिस इज अ बॉक्स। ए डॉग इज एन एनिमल। अब यहाँ पे ए है, एनिमल में ए से स्टार्ट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एन लगाया है। ठीक है, इसके और भी कुछ रूल्स है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड है, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई भी नाउन है, अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो वो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो, अगर कोई नाउन है वो प्लूरल नंबर में हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दीज आर बॉक्सेस, यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस है। अगर हम यहाँ पे ए या एन का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्या है, दीज आर बॉक्सेस, ये प्लूरल नाउन है तो फिर इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर, वे डॉक्टर्स है, इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये क्या प्लूरल नंबर है। क्या है ये, नाउन प्लूरल नंबर है। उसका नेक्स्ट हमारा थर्ड, अगर नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन क्या अनकाउंटेबल, अगर नाउन काउंटेबल है तो वहाँ पे ए और एन का प्रयोग होगा, जो जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा कि ए और एन का प्रयोग होगा। लेकिन क्या है, फिर अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिस इज गोल्ड, वाटर, जितने भी जैसे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाते हैं, गोल्ड जैसे सोना, वाटर, पानी, इनको क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। अब क्या जरूरी नहीं कि नाउन के पहले, हम लोग यहाँ तक हम लोग क्या करते थे, नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करते थे। लेकिन क्या होगा कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे दिस इज ए ब्लैक कैट, अगर यहाँ पे ब्लैक नहीं होता तो हम लोग ऐसे लिखते दिस इज ए कैट। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लैक है तो फिर क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले ए लगेगा, दिस इज ए ब्लैक कैट, है ना, दैट इज ए वाइट शर्ट, ऐसे जो भी। अगर ये देखिए यहाँ पे एक और नोट करने की चीज़ है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करेंगे। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी होगा, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का प्रयोग है एडवर्ब से पहले करेंगे। जैसे दिस इज ए ब्लैक कैट, ये क्या सिर्फ एडजेक्टिव है यहाँ पे। अगर ऐसे हो जाएगा, दिस इज ए वेरी वेरी ब्लैक कैट, दिस इज ए वेरी ब्लैक कैट, ये बहुत काली बिल्ली। अगर वेरी क्या, ये एडवर्ब है तो हम लोग क्या किया, एडवर्ब से पहले करेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग एडजेक्टिव से पहले नहीं, दिस इज वेरी ए ब्लैक कैट नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दिस इज ए वेरी ब्लैक कैट। उसका नेक्स्ट है हमारा, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो एवं इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। इसको ध्यान से देखिए, क्या है कि दो एडजेक्टिव है, कोई सा भी दो एडजेक्टिव है, उसमें एंड से जुड़ा हुआ, दोनों क्या है, एंड से जुड़ा हुआ, ए एंड ई, एंड से जुड़ा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और पहले अगर हमें ये दिखाना है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना, अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का सिर्फ बोध करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जिसका फर्स्ट एडजेक्टिव होगा उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे, उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो एवं इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव का पहले ए और एन का प्रयोग होगा, दोनों एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, ए ब्लैक एंड ए रेड कार, एक ही गाड़ी है जो क्या है, काली भी और लाल भी है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट एडजेक्टिव के
पहले ए और एन का प्रयोग किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ए ब्लैक एंड ए रेड का, तो फिर ये दो अलग अलग चीज़ हो जाए। एक दो गाड़ी है जो एक काली और एक लाल है। लेकिन यहाँ पे क्या, सिर्फ हमें अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना, अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना, तो सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एन ऑनेस्ट एंड हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन, यानी कि एक राजनेता है जो क्या है, एक ईमानदार भी और एक क्या है, बहुत उच्च शिक्षक है, बहुत उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की हुई। तो एन ऑनेस्ट एंड हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन, ये देखिए यहाँ दो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट है और हाईली है। तो यहाँ देखिए ये दोनों क्या एंड से जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया, अगर एक ही व्यक्ति का बोध करवाना है तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगर एक व्यक्ति से का बोध नहीं करवाना, दो व्यक्ति का करवाना, तो फिर हम लोग यहाँ पे भी ए लिख सकते थे, एन ऑनेस्ट एंड ए हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन। तो उसका मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति है जो एक जिसमें कि एक ईमानदार है और एक क्या है, उच्च शिक्षक है। इसी की तरह इसी का उल्टा, यानी कि इसी का अपोजिट है ये वाला 6 नंबर। तो आप लोग यहाँ पे शायद समझ में आए। देखिए यदि दो एडजेक्टिव है, क्या है, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है के पहले प्रयुक्त हो एवं दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तु का बोध करवाना। पहले हम लोग क्या देखें कि एक ही अगर व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाना है तो क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हमें दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करवाना है तो प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले ए और एन का प्रयोग होगा। यानी कि उसमें जितने भी एडजेक्टिव सबके पहले क्या ए और एन का प्रयोग होगा। जैसे उस वही वाला एग्जाम्पल को लिख दिए, एग्जाम्पल को देख लीजिए, ए ब्लैक एंड ए रेड कार, ए ब्लैक एंड ए रेड कार। देखिए वहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ ब्लैक के पहले ए लगाया था और रेड के पहले नहीं लगाया था, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा, यानी कि दो अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे हैं। एक ब्लैक एंड ए रेड का, यानी कि दो गाड़ी है जिसमें कि एक काली है और एक क्या है, लाल है, जिसमें कि एक काली और एक लाल है। एन ऑनेस्ट एंड ए हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन, यानी कि यहाँ पे दो राजनेता है जो कि एक ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार है और एक दूसरा क्या है, ए हाईली एजुकेटेड, और एक क्या है, दूसरा क्या है, ए हाईली एजुकेटेड, यानी कि एक बहुत उच्च शिक्षक है। आप लोग को ये समझ में आया होगा, लास्ट में फिर से रिवीजन होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर, फूड आइटम्स। फूड आइटम्स यानी कि खाने की जितनी भी चीज़ होती है, भोजन सामग्री के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही गेव अ डिनर, रात के खाना को डिनर बोलते हैं। जैसे उसने रात का ठीक है, ही गेव अ डिनर, तो ये गलत हो जाएगा। डिनर किसी भी फूड आइटम से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ही गेव डिनर होगा। ही गेव डिनर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट नंबर, ए और एन का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा। कि अगर सिर्फ एडजेक्टिव है और वहाँ पे नाउन नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर वहाँ पे नाउन है और एडजेक्टिव भी है तब क्या होगा, एडजेक्टिव से पहले किसका, ए और एन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्या ऑनेस्ट को हम लोग गिन थोड़ी सकते, ऑनेस्ट एक है, ईमानदारी एक है, ऐसा नहीं होता। ही इज़ ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ही इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, एक्सेट्रा, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे माई ए पेन नहीं होता, माई पेन होता है। योर ए बुक नहीं होता, योर माई ए पेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और माई पेन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। योर ए बुक गलत हो जाएगा, लेकिन योर बुक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एक्सेट्रा, इन लोगों को हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो नोट एंड ये वीवीआई भी डाल लिया, तो इसको अच्छे से समझिए। ए और एन में अंतर क्या होता है, यानी कि ए का प्रयोग हम लोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब सामने कोई वर्ड, कोई नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वॉवेल्स वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग। लेकिन हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग पहचानते हैं। जिस शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो, यदि स्वर ध्वनि यानी कि वॉवेल साउंड से शुरू हो तो एन का प्रयोग होगा। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए का प्रयोग होगा। देखिए बात वही है, जिस शब्द से पहले ए और एन का प्रयोग करना हो, यदि स्वर ध्वनि यानी कि वॉवल साउंड से शुरू हो तो एन का प्रयोग है। अगर कोई भी वर्ड है वो वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, उससे पहले हमको ए और एन का प्रयोग करना, तो वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर व्यंजन साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन हिंदी में देखेंगे, हिंदी के वॉवल साउंड को देखेंगे, हिंदी में स्वर और व्यंजन के देखिए। हिंदी में स्वर क्या होता है, अ, आ, हर्षई, दुर्ग, ई, ऊ ऐसे पढ़ते हैं ना। हिंदी में व्यंजन क, ख, ग, घ, यानी कि ये हो जाए व्यंजन, इसको बोलेंगे, स्वर इसको बोलेंगे। अब एग्जाम्पल में एक कैट, इसको ना आप हिंदी में करके देखिएगा। इंग्लिश से मत जाइएगा कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम लोग एन डालेंगे, यहाँ पे ए डालेंगे, और यहाँ पे वॉवेल है तो यहाँ पे, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए। ए कैट क से स्टार्ट हो रहा है कैट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाल दी, ए डाल दी। ए एन एंट,
एन एंट लिखे हम लोग, ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एन डाल, लेकिन ए यूनिवर्सिटी, अब आप ए यूनिवर्सिटी, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल 100% सही है। क्यों? अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो वॉवल है और यहाँ पे ए तो कैसे होगा? यहाँ पे तो अभी हमने कहा कि कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन मैंने क्या कहा, हिंदी में व्यंजन ध्वनि होनी चाहिए, व्यंजन ध्वनि। अब आप इसको हिंदी में लिखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी य है, क्या ये हिंदी में स्वर व्यंजन है? नहीं है, क्योंकि ये व्यंजन है, और व्यंजन हो तो हम लोग तब किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। ए यूजफुल मैगजीन, यूजफुल को हिंदी में लिख के देखिए, य से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं किए, ए का प्रयोग किए। फिर उसके बाद एन एम एल, अब आप बोलेंगे ये वॉवेल नहीं है, तो इससे पहले हम लोग एन का प्रयोग किए, पर इसको मैंने क्या कहा कि आप पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, एम एल ए को हिंदी में लिखिए एम एल ए। देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या ए क्या है? स्वर व्यंजन है, तो स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एस जी ओ, एस ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एन लगा। ए उर्दू टीचर, ए उर्दू टीचर नहीं होगा, एन उर्दू टीचर होगा। ए ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट मत पढ़िएगा, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, एस साइलेंट होता है इसमें, तो ऑनेस्ट अ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एन होगा। बी डी ओ, बी बस से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे ए यूनिक साइट, अब बोलेंगे यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ए यूनिक साइट, य से स्टार्ट हो इसलिए हम यहाँ पे, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, जब पहले ना आपको कोई भी वर्ड है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए, अगर वो हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, अगर वो स्वर व्यंजन, पहले अभी आदि स्वर में क्या आता है? अ आ से ही दुर्गे आ जाएगा, व्यंजन में क ख ग घ आ जाएगा। अगर स्वर में है तो वहाँ पे एन का प्रयोग कीजिए, अगर स्वर में है तो, और व्यंजन में तो वहाँ पे ए का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, हमने इतना पढ़ा। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट होते हैं और इनडेफिनेट होते हैं। ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट कहते हैं, और दा को डेफिनेट कहते हैं। आज हम लोग सिर्फ यूज़ ऑफ ए और एन के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा कि देखिए अनकाउंटेबल हो तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले नहीं होगा, फूड आइटम्स के पहले प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और ए और एन में क्या अंतर है, इसको आप लोग अगर टाइम है आप लोग के पास तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा बेस्ट हो सके। और बिहार बोर्ड के क्लास 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो पूछे जाते हैं, आप बेशक क्वेश्चन बैंक आपके लिए आज कुछ होमवर्क भी है। यूज़ ए या एन वेयर नेसेसरी, पुट अ क्रॉस वर्क वेयर नो ए और एन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको भरना है कि यहाँ पे ए क्या होता है, एन क्या होता है, या फिर कहीं पे आर्टिकल नहीं भी लगेगा, या फिर कहाँ पे ए और एन लगेगा, तो ये आप लोग कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा इसका। ठीक है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर, अब जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ठीक।